जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन फ़रिश्तों को पहचान न पाए। फिर फ़रिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं हैं बल्कि फ़रिश्ते हैं। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। फरिश्तों की ताकत अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत अता कर रखी है। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म व जबर की इंतहा कर दी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया। तो इस मकाम पर सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है। जो उन्होंने आपके खिलाफ अक़दाम किया वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। आप इन लोगों के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता मुखातिब हुआ। उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। फिर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, अब जो हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूँगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को उन पर लाकर मिला दूँ जिनसे ये पस जाएंगे। इसी तरह जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत व ताकत के बारे में कुरान मजीद में है। उन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो ज़ोर आवर है। फरिश्तों का नज़्म व ज़ब्त। फरिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी या सस्ती और काहली वगैरह का मुज़ाहिरा नहीं करते। जिन फरिश्तों की जब और जहाँ ड्यूटी शुरू होती है वो इस वक्त वहां पहुंच जाते हैं और उसे एहसन तरीके से सर अंजाम देते हैं। फरिश्तों की मौत जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, फरिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं हैं। यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फौत होते रहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया तब से वो जिंदा हैं और क़यामत कायम होने तक जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो जिंदा रहेंगे। तब तक अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन्हें एहसन तरीके से वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये फरिश्ते भी मौत से दो चार होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज़ जिंदा ना रहेगी। इसी सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है, ज़मीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत और इज़्ज़त वाली है वही बाकी रह जाएगी। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद हुआ कि हर नफस को मरना है।